जय जोहार साथियों। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी सांगी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो के थंबनेल बताता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच लड़ाई लग चुकी है। यह लड़ाई एक विचार का लड़ाई है और यह विचार का लड़ाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है हम आदिवासियों और ब्राह्मणों के बीच में। यह लड़ाई है आदिवासियत और ब्राह्मणवाद की लड़ाई। हेमंत सोरेन आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि हिमंत बिस्वा शर्मा ब्राह्मणवादी लोगों के दबदबा को, भारत के आदिवासी दलित और पिछड़ों के ऊपर जो ब्राह्मणों का दबदबा है 3000 वर्षों से चली आ रही है, उसी को चलाते रहने के लिए और ब्राह्मणों के सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन के साथ लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, क्या सुप्रीमेसी है? सुप्रीमेसी यही है कि उन लोग एक समय भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखे थे और वही गुलामी का फिर से सभी को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिमंत बिस्वा शर्मा के बातों में यही गुलामी भारत के मूल निवासियों के ऊपर थोपने की एक झलक, झांकी दिखाई दे रहा है। जब से ब्राह्मण लोग भारत में आए उसी समय से भारत के मूल निवासियों के जमीन जायदाद को ब्राह्मणों ने लूट लिया था और खुद मालिक बन गए थे और भारत के मूल निवासियों को शूद्र के नाम से गुलाम बनाया, दलित के नाम से गुलाम बनाया। यही उनका काम था और इसी को करने के लिए आज भी उन लोग कोशिश कर रहे हैं। उस समय भारत के मूल निवासी बौद्ध धर्म को मानते थे और ये बौद्ध धर्म से बड़ी चतुराई के साथ उनको हिंदू धर्म में तब्दील कर दिए गए और यह हिंदू धर्म उन पर थोपा गया। भारत के मूल निवासी ब्राह्मणों के गुलाम होने की वजह से उनके ब्राह्मण धर्म को मानने को बाध्य हो गए। वही ब्राह्मण धर्म समय के साथ साथ हिंदू धर्म के नाम में बदल दिया गया। आज उसे हिंदू धर्म कहते हैं। यह हिंदू धर्म नहीं है, यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको आज ब्राह्मण लोग सनातनी धर्म कहते हैं। भारत के मूल निवासी, उनमें मुख्यतः दलित और पिछड़ा वर्ग ब्राह्मणों के हिंदू धर्म को मानने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि ब्राह्मण लोग उनके मालिक बन गए थे और ब्राह्मणों ने दलित और पिछड़ों को शिक्षा दीक्षा से वंचित करके रखा, हजारों जातियों में बांट दिया, कुछ को अछूत बना दिया, जिन्हें आज दलित कहा जाता है। भारत में सबसे पहले आगमन किए आदिवासी लोगों को भी ब्राह्मण लोग अछूत मानते थे और आज भी शायद मानते हैं और आज भी मानते हैं। इसीलिए आदिवासियों को असुर, बर्बर, दानव आदि नाम से पुकारते थे। भारत में ब्राह्मणों और आदिवासियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करता था और अपने को सुप्रीम बनाकर रखने चाहते थे दोनों ही। आदिवासी भी अपने को
अपनी सुप्रीमेसी दिखानी चाहते थे और ब्राह्मण लोग भी। पर आदिवासी उनको हमेशा तगड़ा विरोध करते थे और लड़ाई में हरा देते थे। इसीलिए आदिवासी कभी भी ब्राह्मणों का गुलाम नहीं बन सका, नहीं बना। लेकिन ब्राह्मण लोग आदिवासियों को इस तरह से नामकरण करने शुरू किए ताकि आदिवासियों को तुच्छ और नीच समझा जा सके, और इसीलिए वे आदिवासियों को असुर, दानव, बर्बर आदि नाम से पुकारते थे। और उसी तरह महिषूर और महिषासुर और रावण जैसे नामों को उन्होंने आदिवासियों को हीन दिखाने के लिए ऐसे कहानियों को रचा है। आज भी ब्राह्मणों का विचार हम आदिवासियों के लिए वैसा ही है जैसा उस समय था, 2-3 हजार साल पहले। आज भी ब्राह्मण हम आदिवासियों को हर प्रकार से दबाने की कोशिश जारी रखे हैं ताकि हमको भी उनका गुलाम बनाया जा सके। आरएसएस कोशिश करती रही है कि हर प्रकार से आदिवासियों को दबाया जाए। झारखंड में यही कोशिश हो रहा था चुनाव के समय। इसी तरह झारखंड के आदिवासियों को वे दबा कर रखना चाहते थे ताकि उनकी जीत हो और आदिवासियों की हार हो, और इस तरह से ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जय जयकार हो। लेकिन यह जय जयकार आदिवासियों के लिए नसीब था। आदिवासियों ने जय जयकार किया, ब्राह्मण नहीं कर सके। और इसीलिए आज हेमंत सोरेन के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा का ये लड़ाई जारी है। मगर हम आदिवासियों ने हमेशा उनसे लड़ाई की और कभी भी हम आदिवासियों को गुलाम नहीं बना सके। इसीलिए हम आदिवासियों का भाषा, धर्म, रीति नीति, संस्कृति बचा हुआ है। अगर ब्राह्मण हमको गुलाम बनाकर रखते तो हमें भी हिंदू बना देते। गुलाम बनाकर पर हमको लड़ाई में हराने में ब्राह्मण कभी सफल नहीं हुए, और इसलिए हमें गुलाम नहीं बना सके और ना ही हिंदू धर्मी बना सके। हम आदिवासी आज भी स्वतंत्र हैं। हमारा धर्म है, हमारा अपना जमीन है, हमारा रीति नीति, रीति रिवाज है, संस्कृति है, और इसके लिए हम अपने आप को गौरवशील मानते हैं। हम आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है। वीर बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव आदि अमर वीरों ने हम आदिवासियों को लड़ने सिखाया है, अपना संस्कृति, भाषा और धर्म को बचाने सिखाया है। और इसी के बदौलत आज हम ब्राह्मणों के विरोध में लड़ रहे हैं, लड़ने में सक्षम हुए हैं। ब्राह्मणों के बीच में, मन में यही सोच विचार आज भी कौंध रहा है कि आदिवासियों को किसी प्रकार से हराकर उनको गुलाम बनाया जाए, उनको हिंदू बनाया जाए और उनके सभी रीति नीति, संस्कृति को ध्वस्त कर दिया जाए। और इसीलिए वे झारखंड में चुनाव के समय जाकर हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों ने चुनावी भाषणों में कहा कि हम
झारखंड को हिंदू राज्य बनाने जा रहे हैं। हम हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, जबकि उनको पता है कि झारखंड में हम आदिवासी लोग हैं, ब्राह्मण नहीं। हम सरना धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को नहीं। हमारा अपना भाषा है, अपनी संस्कृति है जो हम मानते हैं, और उनको ध्वस्त करने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारा भाषा को, हमारे धर्म को मिटाने के लिए ये ब्राह्मण लोग, हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे ब्राह्मण लोग जाकर कोशिश कर रहे थे। और वही जब उन्हें हार मिली तो वे हेमंत सोरेन के साथ अलग ही लड़ाई में यही अस्तित्व की लड़ाई आज हम आदिवासी लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन भी यही आदिवासियों की अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यह लड़ाई उनको हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे असम के मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन की जीत हम सभी आदिवासियों की जीत होगी। हम सब आदिवासी हेमंत सोरेन के साथ हैं। ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद को हराना है हमें। इस लड़ाई में हम सब आदिवासी मिलकर हेमंत सोरेन को जिताने के लिए एकजुट होकर सपोर्ट करते रहेंगे। आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।